एक घंटे की खुशी चाहते हो? कितने घंटे की? जम के बोलो जरा। एक घंटे की खुशी चाहते हो तो आराम से एक झपकी ले लो। क्या ले लो? एक झपकी ले लो, एक घंटे की खुशी मिल जाएगी। एक दिन की खुशी चाहते हो तो अपने परिवार के साथ गाड़ी उठाओ और कहीं पिकनिक पर चले जाओ, कहीं गोट के लिए चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ। समझ लेना जरा अच्छे से। एक घंटे की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? एक झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी उठाओ और अपने मित्र दोस्त परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने, कहीं घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। कितने महीने की खुशी? जम के बोलो जरा। एक महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। एक वर्ष की खुशी चाहते हो तो अंबानी जितना पैसा कमा के रख लो। और जिंदगी भर की खुशी चाहते हो तो जिस हालत में रह रहे हो उसी में खुश रहना सीख जाओ। जिंदगी की सारी खुशियां प्राप्त हो जाए। हम जिस हालत में रह रहे हैं उस हालत में हम खुश रहना चालू कर दें तो हमारी जिंदगी की सारी खुशियां हमारे पास हो जाएगी। फिर से ध्यान करना। एक घंटे की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो। एक घंटे की झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कहीं घूमने निकल जाओ। एक महीने की खुशी चाहते हो, केवल महीने भर की खुशी चाहते हो तो आज ही कर लो। तुम तो अब भी कर लो, कोई मना नहीं। एक महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। एक वर्ष की खुशी चाहते हो तो कहीं पैसे वाले को, बिरला को, कहीं अंबानी को, धनपति को देखो और उनके जैसा पैसा कमा लो तो एक वर्ष की खुशी मिल जाएगी। पर जिंदगी भर की खुशी चाहते हो तो जैसे रह रहे हो, जिस हालात में रह रहे हो उस हालात में खुश रहना चालू कर दो। किसी को देख कर ना ईर्ष्या करना, ना नफरत करना, ना जलना, ना बहुत दौड़ने की आदत बनाना। अपन खुश हैं। जितनी फैक्ट्री चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, जितना व्यापार चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरे को देखकर व्यापार खोल भी लोगे, दूसरे को देखकर काम चालू भी कर दोगे। थोड़े दिन अच्छा चलेगा फिर खड्डे में चले जाएगा। जो अपना व्यापार है एक तो उसको छोड़ा और दूसरे व्यापार में चलने की आदत डाली। अब दूसरे में चलने की आदत डाली तो इस पे ध्यान नहीं दे पाए, इस पे ध्यान नहीं दिया तो मालूम पड़ा उस पे भी नहीं जा पाए, इस पे भी नहीं जा पाए और जो नौकर चौकर थे वो सारे के सारे निकल गए। इसलिए अपनी खुशी चाहते हो जिंदगी भर की तो जो अलमस्ती का जीवन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अपना काम बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा है, सब दूर अपना काम है, सब अपना सम्मान करते हैं, मान करते हैं। किसी धनपति को देखकर अपने विचारों को वो मत बनाओ कि उसके पास इतना है तो मुझे ऐसा करना है, उसने 4 बंगले बना लिए मुझे बंगला बनाना, उसने गाड़ी खरीद ली मुझे गाड़ी खरीदना। ना 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 ना, जैसी अपनी जिंदगी है उसको खुश होकर जियो, फुल एंजॉयमेंट के साथ। हम दूसरे को खुश देखकर अपने आप में विचार करते हैं कि मेरे पास भी ये होना था। दोनों रोते हैं। गरीब भी रोता है कि भोजन कैसे प्राप्त होगा, और अमीर भी रोता है कि भोजन कर लिया तो पचेगा कैसे। दोनों रो रहे हैं। गरीब भी रोता है कि भोजन कैसे प्राप्त होगा, खाऊंगा क्या, कैसे प्राप्त होगा, और अमीर भी रोता है कि भोजन अगर मैंने कर लिया, मान लो भोजन अगर मुझे प्राप्त हो भी गया तो मुझे इस भोजन को पचाना कैसे। हम अपनी जिंदगी को खुश होकर क्यों नहीं जी पाते? हम अपने जीवन को अच्छे से जी क्यों नहीं पा रहे? हम अपने जीवन को आनंद में क्यों नहीं जी पा रहे? हम अपने जीवन को खुश होकर क्यों नहीं जी पा रहे? भगवान विष्णु जी के पास में वैकुंठ था, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक था, भगवान इंद्र के पास में इंद्रलोक था।
सब देवताओं के पास में सारे लोक विराजमान हैं। इंद्र जी के पास में इंद्र लोक है, भगवान विष्णु के पास में बैकुंठ लोक है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में बहुत सुख है, इंद्रलोक में बहुत सुख है, बैकुंठ लोक में बहुत सुख है। पार्वती जी ने महादेव जी से बार बार कहा, लक्ष्मी जी के यहाँ सोने का नगर है, सोने का बैकुंठ है, सोने का महल है, सोने के पर्णकोटे हैं, सोने के द्वार हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ पर अभी बहुत कुछ बना हुआ है, इंद्र के यहाँ पर राशि ठाट बना हुआ है, गरुण जी के यहाँ, वरुण जी के यहाँ, कुबेर जी के यहाँ कितना सोना चांदी, कितना अंबारियां, कितना पीताम्बर, कितना अंबर, सब कुछ सुख है। पार्वती जी कहती हैं केवल एक 33 कोटि देवी देवता में केवल एक अपन अकेले हैं भोलेनाथ, जो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। ना तो अपने पास में फ्रिज है, ना अपने पास में कूलर है, ना अपने पास में वॉशिंग मशीन है, ना अपने पास में घर है, ना अपने पास में रसोई घर है, ना अपने पास में कोई स्थान ऐसा है कि जहां अपन सोना चांदी रख दो, कोई स्थान ही नहीं। कैलाश और शमशान ये खुला मैदान है। आज तक तुमने कभी सुना कि शमशान में चोरी हो गई? अरे बोलो तो जम के, क्या चोर के ले जाएगा? कफन कि बांबू बांस कि मुर्दे की हड्डियां, क्या चोर कर ले जाएगा? कभी तुमने सुना कि कैलाश पर चोरी हो गई? भगवान शिव जी से माता पार्वती जी कह रही हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से कह रही हैं कि देखिए थोड़ा बहुत अपने को भी बनाकर रखना चाहिए, थोड़ा बैकुंठ जैसा सुख अपने पास भी होना चाहिए, थोड़ी राजसी ठाट सत्ता ठाट अपने पास भी होना चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा राजसी ठाट का, राजसी सत्ता का क्या करेंगे अपन, क्या करना? हमें राजसी ठाट नहीं चाहिए, हमें राजसी सत्ता नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा मेरे पास जब मेरा भक्त आता है, सारी दुनिया की ठोकर जब वो खा लेता है, दुनिया के लोग उसको धक्का दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको ताना दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको गाली दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, जब हर तरह से वो जब पूर्ण तरह से एकदम कुछ नहीं रहता, जब कहीं से काम नहीं बनता, पार्वती से शिव जी कह रहे हैं तब पार्वती भक्त मेरे पास में आता है, मेरे पास में बैठता है, तब मैं उसको सब दे देता हूं जो वो दिल से मांगता है, मैं उसको खाली नहीं छोड़ता, सब दे देता हूं, मैं उसको खाली नहीं छोड़ता। पार्वती सारा सुख, सारा वैभव, सारी सत्ता, सब कुछ मैं उसको प्रदान कर देता हूं, सब कुछ दे देता हूं। इतना अभिमान में मत भूल जाना कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो कर सकता हूं वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, जैसा मैं कर सकता हूं वैसा कोई नहीं कर सकता। ये एक अभिमान के शब्द हैं, एक अहम के शब्द हैं, एक अहंकार के शब्द हैं। पार्वती जब संसार का मानव मेरे पास आता है, शिवजी के पास मनुष्य कब पहुंचता है? जब सबको आजमा कर देख लेता है, जब सबको आजमा कर देख लिया तब वो देवाधिदेव महादेव के पास गए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने
नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है परिवार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। सब जगह से जब धक्के पड़ जाएं, सब जगह से जब नकार दिया जाए, सब जगह से जब ठोकरें लगा दी जाए, सब जगह से जब बाहर फेंक दिया जाए, तब शिव की शरण में जाता है जी, तब शंकर भगवान की शरण में पहुंचता है जी। आखिरी